अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाज़िब और आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे ताकि हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकें। और यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में है। अब साइंटिफिक नोटेशन को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं या इसका इस्तेमाल करने का मेन मकसद क्या है? पहला मेन मकसद ये है हमारे पास कि बाज़ औक़ात हमें बहुत बड़े नंबर्स और बहुत छोटे नंबर से वास्ता पड़ता है। उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम साइंटिफिक मेथड का या साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे पहली बात ये आपने याद रखनी है कि अगर आप ये भी फ़िलहाल याद रखें कि अगर आप राइट से क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, किस चीज़ में वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने हमेशा बात याद रखनी है 10 की पावर किस में लिखी जाएगी? पॉज़िटिव में लिखी जाएगी। 10 की पावर जो भी आएगी वो पॉज़िटिव होगी। अगर आप लेफ्ट से किस तरफ काउंट कर रहे हैं? राइट की तरफ काउंट कर रहे हैं। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ राइट से अगर आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो 10 की पावर प्लस में आएगी। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे 10 की पावर किस में लिखी जाएगी? माइनस में। इसको याद रख लें सिर्फ आप, ठीक है? बाकी अब मैं एग्ज़ाम्पल की तरफ चलता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है जैसे 2608 और आगे मैं कई सारे ज़ीरोज़ ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको शॉर्ट करके हमने लिखना है। अब किस तरह से लिखा जाएगा उसको देखना है। अब हम पहली बात क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं मतलब 10 की पावर किस में लिखी जाएगी? प्लस में। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस लिखता हूँ। अभी बस देखें ज़रा एग्ज़ाम्पल है, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अब यहाँ से आपने राइट साइड से ज़ीरोज़ को काउंट करना शुरू करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आपने सेकंड डिजिट तक आ जाना है। कहाँ तक आ जाना है? सेकंड डिजिट तक। और यहाँ पे आप लिखेंगे 6 पॉइंट, जहाँ आप आके रुके हैं सेकंड में, उसके आगे यहाँ आपने पॉइंट लगाना है 6.08 और यहाँ पे 10 की पावर प्लस कितने हिंट से हम आ गए हैं? दोबारा ज़रा काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यहाँ पे मैं 10 की पावर क्या लिख दूँगा? 9 तो ये एक आसान सा मेथड है, ठीक है? जो मैंने अभी आपको बताया कि आप इज़िली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है? ये एक साइंटिफिक मेथड के ज़रिए मैंने इसको लिखा, जिसमें आपको मैंने बताया कि अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएँगे, तो 10 की पावर पहले पॉज़िटिव होगी, फिर आप जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उसको काउंट करना शुरू करें और सेकंड डिजिट तक आके रुक जाएँ और जितने वो नंबर आएँगे, उसको आपने 10 की पावर में लिख लेना है और ये जो सारे ज़ीरोज़ होते हैं ना, ये खत्म हो जाते हैं। यही तो मेन मकसद है साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करने का कि ज़ीरोज़ को मतलब जितने आगे ज़ीरो होते हैं, उनको बजाय लिखने के हम क्या कर लें, उसको 10 की पावर में लिख लें। यही आपके पास साइंटिफिक मेथड या नोटेशन का तरीक़ेकार है। अब मैं एक आपके पास नेगेटिव वाली वैल्यू लेता हूँ, जैसे 0.0000000, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कुछ और लिख लेता हूँ अब नंबर 798, ठीक? अब हमने इसको भी 10 की पावर में चेंज करना है, ठीक है? इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अब इसका क्या तरीक़ेकार होगा? अब इसमें भी आपने यही काम करना है कि यहाँ से पॉइंट से आगे 0 को काउंट करना शुरू करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ तक 7 तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? पहले मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ 10 की पावर किस में लिखी जा रही है? माइनस के अंदर, ठीक है? यहाँ माइनस लिखूँगा और यहाँ पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ 7.98 मैं दोबारा ज़रा काउंट करता हूँ, ताकि आपको पता लगे यहाँ से काउंट करना शुरू कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पहले डिजिट तक आना है जो आपके पास सिग्निफिकेंट पहला डिजिट है वो। तो कितना था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पे मैं 10 की पावर -7 लिखूँगा। ये मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। क्लियर बात? अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वही बात कि 0 को काउंट करें कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आप इसको इस तरह से करके लिख सकते हैं 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने काउंट किए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। आप इसको इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, अगर आप इसमें 2 मतलब अगर ज़ीरोज़ हों और अगर आप लास्ट पे ये वाला 0 ना भी लगाएँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 लिख दें, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखें, इस क्वेश्चन में हमने काउंट करना है कहाँ तक? सेकंड डिजिट तक आना है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मैं लिखूँगा 4.89 और ये जो 0 हैं वो खत्म हो जाएँगे, उसकी जगह पे हम 10 की पावर कितनी लगाएँगे? 4 कितने डिजिट आए? 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सिंपल। अब ये देखिए, अब ये
लेफ्ट साइड से है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लेफ्ट से अगर आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो 10 की पावर किसके अंदर आएगी? माइनस के अंदर। तो आपने ये बात याद रखनी है, 10 की पावर माइनस लिखनी है और अब काउंट करना है 1, 2, 3 पॉइंट से अगला जो 0 है उसको काउंट करना है आपने 1, 2 और पहले डिजिट तक आना है 1, 2, 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4.2, 10 की पावर कितनी? -3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ तक हम आएंगे 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी थी? माइनस में थी क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ -7 मैं इजीली लिख लूंगा। ठीक है। और अगर हम इसको लिखें, अब ये तो पहली साइंटिफिक नोटेशन में है लेकिन ना यहाँ पे पॉइंट नहीं है, जिस वजह से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डिजिट है ना, सिर्फ ये एक ही डिजिट है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7.3। अब एक डिजिट मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई नहीं था तो पॉइंट, तो यहाँ मैं पॉइंट लगाया, इसको हम एक हिस्सा आगे लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं। तो एक हिस्से आगे आए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 10 की पावर 1 लिखेंगे और ये पहले ही 10 की पावर 3 है। तो बेस एक जैसी हो, हमने पहले ही पिछली एक्सरसाइज में बात की थी, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं। अगर आप एक इजाफी स्टेप करना चाहें तो वो इस तरह से होगा, 10 1 प्लस 3 के बेस एक जैसी, पावर ऐड हो जाएंगी और 3 और 1 आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है। अगर आप सेकंड के बाद ये थर्ड स्टेप कर लें फिर भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, एक ही हिस्सा है तो हमने एक ही हिस्सा आगे आना है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं लिखूंगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। लेकिन ये तो 10 की पावर 2 जो है पहले ही है तो कोई मसला नहीं, हम इसको भी साथ लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, बेस एक जैसी तो फिर वही बात कि पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -1 प्लस 2, 2 में से 1 निकाल दें आप तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले हम एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो अपने से देखेंगे, खुद से, और देन फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो आपने स्टार्ट से राइट साइड से मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं उनको काउंट करना है और सेकंड वैल्यू तक आना है 1, 2, 3, 4। तो इसकी जो साइंटिफिक वैल्यू होगी वो 6.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगी, 4। पहले ये था कि सिंपल वैल्यू को या आपके पास ऑर्डिनरी जो नंबर्स थे उनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया जाता था। अब इन क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे, इस साइंटिफिक नोटेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म में दोबारा चेंज करेंगे। क्लियर? जैसे मैं एक यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 7.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मैं 4 लिख लेता हूँ या 5 लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे अब 10 की पावर 5 है, मैंने अब इसको चेंज करना है सिंपल फॉर्म में। अब पहली बात ये कि पॉइंट से अगले जितने नंबर हैं उनको काउंट कर लें। कितने हैं पॉइंट से अगले नंबर, 1, 2। अब 2 ये हो गए। अब 5 थे हमारे पास, 10 की पावर कितनी है, 5 है। तो बाकी 2 में से 5 निकाल लें, 3। और जो बाकी आपके पास 3 हिस्से बचे हैं वो 3 0 होंगे आपके। जो बाकी 3 मैंने बोला आपके पास डिजिट बचे हैं वो आपके पास 3 जीरोस लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे 10 की पावर 2 है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 2 ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे ही सिंपल लिख लिया जाएगा और यहाँ मतलब 1, 2 करें, इससे आगे आए तो वो आपके पास यहाँ पॉइंट आ जाता है, तो लास्ट पे पॉइंट लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। अब इसको, इस क्वेश्चन को देखें, अब 10 की पावर 5 है, यहाँ पे एक ही डिजिट है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने, अब यहाँ पे पॉइंट भी नहीं है, यहाँ पे पॉइंट भी नहीं है, तो इसलिए हमने 10 की पावर जो 5 है इसमें कितने 5 ही जीरो लगा लेने हैं। ठीक है, 2, 4 और 5। ठीक, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस वाले क्वेश्चंस को करने का क्या मेथड है कि आपने 1.5 और 10 की पावर क्या है, -2। आपने सिंपल क्या करना है, अगर यहाँ पे 10 की पावर -2 है और यहाँ पे पॉइंट है फर्स्ट में, तो आपने पीछे 2 जीरो लगा लेने हैं और ये वैल्यू जो है पॉइंट के बगैर लिख लेनी है, 1, 5 ऐसे। और जो पहले 2 जीरो होंगे उनके दरमियान में आपने पॉइंट लगा लेना है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल सी बात ये कि यहाँ पे माइनस में जितनी वैल्यूज लिखी हों उतने पीछे जीरो लगा लेने हैं और आगे जो ये वैल्यू होगी क्वेश्चन की, ये वाली फर्स्ट वाली, उसको पॉइंट के बगैर लिख लेना आपने। जैसे मैं इसको पहले करवाता हूँ। अब ये देखिए 10 की पावर -5 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मैंने आप क्या करना है, पीछे
5 जीरो लगा लेने, 2 4 5 और यहाँ पे 4 लिख लेना है और पहले दो जीरो के दरमियान आपने पॉइंट लगा लेना है। इसको देखिए, जैसे कि आपका पॉइंट में है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है, सिंपल क्या बात की मैंने, पहले पीछे 6 जीरो लगा लेने आपने, 1 2 3 4 5 6 और ये दो वैल्यूज आपने पॉइंट के बगैर लिख लेनी है और पहले दो जीरो के दरमियान में आपने पॉइंट लगा लेना है। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 7 है, क्या है 7, तो अब इसका मतलब ये कि 2 हिंट से ये है, पॉइंट से आगे 2 हिंट से ये है और बाकी कितने बचे 5, तो आपने इससे आगे डबल 7 से आगे 5 जीरो लगा लेने, 2 2 4 और 1 5, तो ये बेटा आपका आंसर आ जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है कि द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है। ये साइंटिफिक नोटेशन में उसकी वैल्यू दी हुई है, मीटर पर सेकंड है। तो मैं इसको यहाँ पे पहले लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, मैं इसको सिंपल इस तरह से लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड ऐसे, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेस इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं, ठीक है। अब आपकी ने सिंपल क्या करना है, इसको 10 की पावर 8 है, 8 ही आगे जीरो लगा देने हैं। तो यहाँ पे मैं 3 से आगे क्या करूंगा, 2 4 6 और ये 8 और साथ में हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे ms-1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं द सर्कमफेरेंस। अब सबसे पहले देखते हैं कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, ठीक है। अब एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं सर्कल बनाता हूँ। अब ये जो एक सर्कल बनाया, देखें यहाँ से इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर्कल बनाना और दोबारा इस पॉइंट पे आके रुक रहा हूँ। जहां से मैंने स्टार्ट किया और दोबारा वहां पे ये आके मैं रुक गया, तो ये जितना बाउंड्री का एरिया है ना, ये आपका सारा का सारा क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है ऑफ द अर्थ। कहता है कि एक अर्थ का सरकमफ्रेंस है, फॉर एग्जांपल ये एक अर्थ है, अर्थ का हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। और इसका आपके पास सरकमफ्रेंस है एट द इक्वेटर। अब इक्वेटर किस चीज को बोलते हैं, इक्वेटर दरअसल ना हमारे पास नॉर्थ, जो हमारे पास अर्थ पे नॉर्थ और जो साउथ है, इसके एरिया को हाफ करता है। नॉर्थ और ये जैसे मिसाल के तौर पर ये नॉर्थ एरिया और ये साउथ, इसका जो हाफ होगा वो क्या कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है। इज अबाउट क्या है, 475,000 मीटर्स, ठीक है। अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 475,000, ठीक है, मीटर में उसका खाली यूनिट लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, कैसे स्टार्ट करेंगे, वैसे जो हमारा मेथड है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4.0075। अब ये जीरो आपने रिमूव नहीं करने, लास्ट वाले जीरो हमेशा रिमूव करने होते हैं। दो मतलब सिग्निफिकेंट हमने पढ़ा था ना, 1 से 9 तक जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और जीरो जो होता है वो बाज का सिग्निफिकेंट होता है और बाज का सिग्निफिकेंट नहीं होता। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ 0 0 0 0 और 5। अब ये कितने मतलब पैसे बन रहे हैं, अगर मैं पैसों में बात करूँ, ये कितनी वैल्यू बन रही है, ये 5 है, सिर्फ जस्ट 5 वैल्यू बन रही है। जितने मर्जी आप लेफ्ट साइड पे जीरो लगा लें, इनका कोई भी मायने नहीं है या कोई भी मतलब इनकी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं ये सारे जीरो से पहले अगर यहाँ पे 1 लगा दूं, अब इन जीरो की अहमियत है, अब इन वैल्यू जीरोस की सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि दो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 1 से 9 तक के दरमियान में अगर जीरो आ जाते हैं तो वो जीरो आपने खत्म नहीं करने, वो वैसे ही रहेंगे लास्ट वाले, ठीक है, या जो राइट साइड वाले या लेफ्ट साइड वाले जो जीरो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा 10 की पावर कितनी लिखूंगा, दोबारा काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हम 10 की पावर 7 लिखेंगे और यहाँ पे मीटर। तो ये आपका सिंपल आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की भी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है द डायमीटर ऑफ मार्स, ठीक है, किसका डायमीटर, मार्स का डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है हम उसको देखते हैं। अब आपके पास वही एक सर्कल है, ठीक है। अब रेडियस क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। सर्कल के मिड पॉइंट से लेके उसकी जो बाउंड्री तक का जो फासला होता है, सर्कल के मिड पॉइंट से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो फासला होता है वो रेडियस कहलाता है। क्लियर। अब एक और सर्कल यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब डायमीटर क्या होगा, डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये जो सर्कल का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये सर्कल का जो मिड पॉइंट है, एक बाउंड्री से लेके दूसरी बाउंड्री तक का जो फासला है वो आपके पास डायामीटर कहलाता है। लेकिन शर्त ये है कि वो सर्कल के मिड में से गुजरे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से, ये भी तो मतलब एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक का फासला ही है ना। मैंने डायमीटर में क्या बात की कि सर्कल की एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक का जो फासला है वो डायामीटर कहलाता है। लेकिन शर्त ये है कि वो मिड पॉइंट से गुजरे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी तो मैंने ऐसे किया ना कि एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक की लाइन को ड्रा किया, लेकिन ये मिड से नहीं गुजर रही, ये लाइन मिड से नहीं गुजर रही सर्कल के, तो इसका मतलब ये डायमीटर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इसको कोई और नाम देते हैं, वो फिर हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल आप ये याद रखें, बाउंड्री से मिड से बाउंड्री तक का फासला रेडियस, और एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक का जो फासला है वो डायमीटर, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो मिड पॉइंट से लाजमी गुजरे, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि डायमीटर ऑफ मास, मतलब मास की एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक का जो डायमीटर है वो ये वैल्यू बन रही है आपके पास, इतने किलोमीटर, ठीक है। अब इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। हम क्वेश्चन लिखते हैं 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बात कर रहे हैं, 10⁻³ है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आपने आगे की तरफ जाना है, राइट साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 6, कितने डिजिट जाना है, 1 2 3 डिजिट, ठीक है। 7 7 7, आगे भी नंबर आ रहा है अभी भी, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएं और यहाँ पे जो लास्ट वाला डिजिट है या जितने भी डिजिट हैं 3 वैल्यूज के बाद वो आप लिख लें, और यहाँ पे आप लिख लेंगे अब किलोमीटर, सिंपल। और ये एक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी डायमीटर की बात की जा रही है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने मार्स की बात की थी, अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं। कहता है द डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर के बारे में क्या बताया था, अभी आप खुद सोचें कि मैंने क्या आपको बताया था कि क्या कंडीशन है कि मिड पॉइंट से अगर सर्कल की एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक का फासला, हम यहाँ सब देख लेते हैं, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जा रहे हैं, लेकिन और वो मिड पॉइंट से गुजर रही है, तो हम उसको क्या नाम देंगे, ये क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है। तो अब उसकी वैल्यू कितनी है, 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। अब आपने इसको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे पहले भी किया। अब यहाँ पे 10⁻⁴ है और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये कि पॉइंट खत्म हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 6 से आगे कोई भी हिस्सा या कोई भी डिजिट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 12756, और किलोमीटर जो यूनिट है वो लिख लें, तो ये आंसर आ जाएगा।